नमस्कार। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि भारतीय रेलवे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित जो है वो कर लिया है। ये क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो कभी भी अगर आप लोग मेट्रो के साथ में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हैं या फिर कभी भी मेट्रो के पिलर देखे हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार का सिंबल देखा होगा, एल और टी लिखा हुआ। एल और टी का मतलब होता है आपके पास में लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये वही मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी है जिसके माध्यम से अगर देखा जाए एक बेंचमार्क सेट हुआ है वर्ल्ड के अंदर। और ये बेंचमार्क स्थापित करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया गया उस मशीन का नाम था शिव। आज के दिन मीडिया में देखा जाए तो हर जगह यही चर्चा का विषय मिलेगा कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग जो रेलवे जो लिंक जो था उसके अंदर जो टनल खोदी गई है उस टनल को सक्सेसफुली जो है ना वो काम जो था उसका कंप्लीट कर लिया गया है और यही हमारे पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बातें करें या फिर क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड था, कितने समय में हुआ है, उसको एक बार जानने का प्रयत्न करते हैं कि महज 31 दिनों के अंदर 790 मीटर लंबी सुरंग खोदी गई है जो कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। यह काम करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया गया उस मशीन का नाम है शिव, जिसको टनल बोरिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा रिकॉर्ड बन चुका है कि कम समय में ज्यादा लंबी दूरी तक एक टनल खोदी गई है। अगर मैं बातें करूं टनल की तो टनल कुछ इस प्रकार से आपको बाहर से और अंदर से जो है वो दिखाई देगी। ये टनल किन किन चीजों को जोड़ने का काम करेगी, मतलब वास्तविकता में ये प्रोजेक्ट है क्या, उसके ऊपर एक बार चर्चा का विषय बना लेते हैं। लंबाई देखी जाए तो 125 किलोमीटर है जो ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। जगह की बातें की जाए तो ये उत्तराखंड में है। इसका मकसद ये है कि ऋषिकेश से चार धाम की यात्रा को रेलवे से जोड़ा जाए ताकि हिमालयी जो क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो रेलवे का आनंद ले पाए। बातें अगर की जाए सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा लाभवंत रहेंगे। बाकी आगे अगर बातें की जाए इनके साथ साथ में इस प्रोजेक्ट को अलग दिशा भी दी जाएगी, परंतु अगर मैं समय की बातें करूं कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का जो समय लगता था 6 से 7 घंटे, अब वो महज जो है 2 से ढाई घंटे तक का ही हो जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ यात्रा पर अब आसानी से पहुंचा जाएगा। काफी बार अक्सर यह होता था कि लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, भूस्खलन हो जाता था जिसके माध्यम से कई दुर्घटनाएं घटित हो जाती थी। अब उन दुर्घटनाओं पे जो है ना रोक लग जाएगी और यह देखा जाए एक सुविधाजनक एक आरामदायक तरीके से एक जो भक्त जो है अपने मंदिर तक जो है आराम से पहुंचने का काम कर सकता है, श्रद्धालु आराम से पहुंच सकते हैं। आगे अगर बातें की जाए भविष्य में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और कौन कौन से प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं तो आने वाले समय में या फिर सालों की बातें की जाए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है इसको इन चारों के साथ में मतलब चार धामों के साथ में जोड़ने का जो है आगे कार्य किया जाएगा ताकि भारत के अंदर या फिर विश्व के जो भी श्रद्धालु है आराम से इन चारों धामों की यात्रा कर सके। हालांकि अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने इन चार धामों की यात्रा की है या फिर इसके बारे में कोई भी नॉलेज रखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी को जरूर साझा करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।